ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे देवो महापदेशुरगुरो वंदे जगत्कारणम् वंदे पन्नगभूषणं गिरधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सजसशाङ्कवाहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवशङ्करां वंदे शिवशङ्करां सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकान्दां हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मननाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये आवन्तिकायां वेदावतारां मुक्तिप्रदानां। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कल हमने सुनाए थे कि वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती है। तो चलिए आज आगे हम अगला चैप्टर अगली कथा की ओर चलते हैं। तो क्या तुमको इस साधारण नियम का ज्ञान नहीं? इसी पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। उसने अन्य वेश्याओं को बुला लिया और सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसकी धमकी भी दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया और मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र पीछे लग गए। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया। तुम हम लोगों का अंश दो। यह बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले कि इस अधम से तुम लोगों की मैत्री कैसे हो गई। मंडप के मित्रों ने कहा कि हे मुनि, इस भावी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वेश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया और वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी। अतः आप हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार लगाएंगे। इसी पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा कि चलो, मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्याय प्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित ना करने पर नरक यातना भोगनी पड़ती है। इसी पर मंडप के मित्रों ने कहा कि हे मुनि, आपने अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दें। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा कि हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है वह बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए।
दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसकी खूब भर्त्सना की, पिटाई की, फिर बाद में उसको पीटना भी शुरू किए कर दिए। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वह मर गया है, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक ओर को चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः हुए दोनों उसे देखने के लिए गए तो उसके शरीर की अब क्या गति है। वहां मंडप को ना पाकर उन दोनों का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वो समझ गए कि मंडप मरा नहीं, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म को जानने वाले लोग पंचकोश आत्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्मदेश्वर के समीप रहे और मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों को ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए। पर वह वैश्व कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शैव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर की प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन करना प्रारंभ कर दिया और सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर बड़ा आदर किया और मंडप भी सत्संग में परम भक्ति भाव हो गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।